तो चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। एक खूबसूरत शाम को और हसीन बनाने के लिए आप सभी के सामने है। हाँ भाई, एप्लीकेशन पर भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और यूट्यूब पर भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। देव जी बोल रहे हैं सर ना मुझे आपका ऐप मिल रहा है। चलिए, आपको एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है तो हम आपको एक लिंक दे देते हैं, वहाँ से आपको क्या होगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे आप जुड़ जाइए। तो यहाँ पर आपको जो भी आपको पूछना है पीडीएफ से लेके हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाइए, कोई चार्ज नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप का। और अगर आपको अभी मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें, एक नंबर देंगे उससे आपको मैसेज करना है तो आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। चलिए भाई, सभी लोग हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। पूजा मालवीय जी गुड इवनिंग। यूट्यूब पर भी सभी लोग जुड़ गए हैं। चलिए, लीला तोमर जी, सुनीता जी, सभी लोग धीरे धीरे आते चल रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ उससे पहले, आज हमारा क्या है, तने का जो जड़ है, हमारा रूट है। हमने रूट सिस्टम पूरा पढ़ लिया है कि भैया रूट क्या होती है, कैसे बनती है, क्या काम करती है, कितने प्रकार की होती है। तमाम चीज़ों को देखने के बाद आज हम रूट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप देने वाले हैं बिहार पीजीटी और आपका बॉटनी सब्जेक्ट 11-12 वाले, तो याद रखना आपके लिए मात्र 499 रुपये में कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको 300 प्लस वीडियोस मिल रही हैं, लाइव क्लासेस मिल रही हैं और डेली मंडे से 5 बजे प्रैक्टिस सेशन रहा करेगा हर रोज़, और संडे को आपका मैराथन क्लास भी रहा करेगी। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, बिल्कुल अभी आपके पास मौका है। और ये प्राइस अभी ये शुरुआती डेज में कभी भी बढ़ सकती है। जैसे बॉटनी का मैंने लॉन्च किया था 129 में, आज उसकी कीमत है 399। तो कोई शिकायत भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले ही आपको वार्निंग दे रखी है। क्योंकि आप पूरे के पूरे बिहार से लेके पूरे भारत में चले जाओ, इससे सस्ता कोई नहीं देगा और इतनी अच्छी क्वालिटी। अभी आपने एस्टेट में देखा होगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके यहाँ से फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको सारी थ्योरी मिल रही है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल रहे हैं, सब कुछ। ये तो पीजीटी वालों के लिए। अगर आप टीजीटी वाले हैं, मतलब 6 to आपको 10th तक एग्ज़ाम देना है, मतलब आप टीचर बनने वाले हैं, तो आपके लिए साइंस कंप्लीट मिल रहा है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी कंप्लीट है। साथ ही साथ उसमें आपको जीएस वाला पोर्शन में मैथ भी मिल रहा है और जीएस भी मिल रही है। तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा है। तो ये जो बॉटनी और प्लस और चीज़ें भी पढ़ना चाहते हैं वो भी ये कोर्स ले सकते हैं। तो याद रखना, ये 499 वाला है। ये भी अभी आपको मात्र 499 में मिल रहा है और कई सारे स्टूडेंट इसमें इनरोल करा चुके हैं, आप भी बिल्कुल करा सकते हैं। और ये हमारा साइंस का कंप्लीट कोर्स है। अगर आप उत्तराखंड वाले हैं तो उत्तराखंड में भी बहुत सारी वैकेंसी अभी निकली हुई हैं, स्केलर बेसिस पे निकली है स्केलर, और आपने देखा होगा दरोगा आने वाली है। तो उत्तराखंड वालों के लिए जो 50 नंबर का साइंस आ रहा है वो पूरा बेस्ट रहेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर एक एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है, सब कुछ मिल रहा है इसमें। चलिए, भागीरथी जी ओके, चलिए गुड इवनिंग, कमल जी, सब लोग अब तो जुड़ चुके हैं। और बॉटनी 399 रुपये में हो गया अकेला जिसको बॉटनी लेना है। पीजीटी टीजीटी के अलावा अगर आपको बॉटनी का कोर्स परचेज करना है, इसमें फुल बॉटनी है, चाहे एमएससी लेवल की हो, कोई भी हो, आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है। संविदा शिक्षक, मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वाले अगर तैयारी कर रहे हैं, साइंस है, तो आंखें बंद करके ये ले सकते हैं मात्र 499 में। और जैसी डेट आ जाएगी आपकी यही कीमत हो जाएगी, एक आगे लग जाएगा 1499। ठीक है। चलिए, शिवानी मालवी जी, अब सब लोग आ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। साइंस की रामबाण बुक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस बुक में सब कुछ है। ये आपको फ्लिपकार्ट पर मिल रही है और अभी 10,000 से ज़्यादा बुक सेल हो चुकी हैं। आपको अगर लेना है तो बेस्ट बुक है, लूसेंट से तो 1000 गुना अच्छी है। आप चाहो तो मंगवा सकते हो फ्लिपकार्ट पर, रामबाण बुक लिखोगे सबसे ऊपर आ जाएगी। क्लियर। चलिए, तो भाई सब लोग अब आ चुके हैं, नीलम जी, चंदन जी, शिवानी जी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एमसीक्यू की बुक जल्दी बनवाने वाले हैं। सुहीला जी, सर आप बहुत शानदार पढ़ाते हैं और आपकी क्लास भी याद रहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम प्रश्नों को देखने वाले हैं, रूट सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की जय। और पूरी ईमानदारी के साथ, जोश जुनून के साथ, सरल सरल क्वेश्चन है, जड़ से कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आते। जब हम अभी मार्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, जब इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे तब थोड़ा सा आपको डीपली जाना पड़ेगा। वो पीजीटी टीजीटी लेवल के लिए, टीईटी लेवल के लिए है, एप्लीकेशन पे पढ़ाया जाएगा कि जड़ के अंदर क्या होता है, तने के अंदर क्या होता है, पत्ती के अंदर क्या होता है, वो कहलाती है एनाटॉमी। अभी हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये
चलिए, तो अब आपके सामने जड़ वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। ये रहा आज का पहला प्रश्न। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़। ये देखो राजस्थान बीएड 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर एप्लीकेशन नहीं मिल रही, उसका लिंक कहाँ से मिलेगा? तो आप 7509985404 ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर मैसेज करिए, तुरंत आपके लिए क्या मिल जाएगा, एक लिंक मिलेगा, उससे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो 1-2 दिन के अंदर परचेज करोगे तो आपको मिनिमम प्राइस मिल रहा है, फिर कभी भी रेट बढ़ सकती है। उत्तराखंड स्केलर वाले भी साइंस वाला कंप्लीट कोर्स अगर लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए ओके, देखते हैं। चलिए आंसर आ गया भाई नीरज पाटीदार जी का, इधर राजकमल जी का, पूजा जी का, नीलम जी का भी आंसर आ गया है एप्लीकेशन पर। यूट्यूब पर भी सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, गोविंद जी, संगीता जी, इंद्र जी, उषा मीना जी, निंगवाल जी। चलिए आप ध्यान देना, और आपको मैं बता दूं कि आपका मंडे से टू द पॉइंट जो टीईटी वाले हैं और आपके जो पीजीटी वाले हैं सभी लोगों के लिए और संविदा शिक्षक वाले हैं, जो मैंने पढ़ाया है उसका टू द पॉइंट आपको 50-50 क्वेश्चन हर चैप्टर के मिलेंगे डेली के डेली। ठीक है, वो यूट्यूब पर भी रहेगा तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को पता है यार, मूलांकुर के अतिरिक्त निकलने वाली जड़ क्या कहलाती है? बी इज अ राइट आंसर, एडवेंटियस रूट कहलाती है अप स्थानिक जड़। आप ध्यान से सुनना, तीन सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है जो ऐसी इस प्रकार से जड़ निकलती है, इसको क्या बोला जाता है? मूसला जड़। मूसला जड़, प्राथमिक मूल, प्राइमरी मूल, मूसला जड़, इसी को बोला जाता है ट्रू मूल, सत्य जड़। ट्रू सत्य है, लेकिन यहां से क्या निकलती है? द्वितीयक जड़ें निकलती हैं, द्वितीयक और तृतीयक निकलती है, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? अपस्थानिक मूल बोल देते हैं। और रेशेदार क्या होती है? रेशेदार, तो जो रेशेदार मूल होती हैं, ध्यान से सुनना, वो तने के भाग से निकलती हैं। वो कहाँ से निकलती हैं? तने के भाग से निकलती हैं। इनको ध्यान से देख लेना। तो रेशेदार भी किसका पार्ट है? अपस्थानिक का आ जाएगा। तो याद रखना, ये सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन पेपर में वो पूछ लेता है। एडवेंटियस रूट्स याद रखना, अपस्थानिक मूल। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, श्वसन मूल मिलती है रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेशन वाली रूट्स किस में पाई जाती है? चलिए, कुमारी आरती जी भी जुड़ चुकी हैं, कृष्णा जी, राजकमल जी, चंदन जी। एप्लीकेशन वाले सभी आंसर दो। यूट्यूब पर वाले जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक जरूर करते चलिए, यूट्यूब वाले भी लाइक करते चलिए सभी लोग। और जिनको कोर्स परचेज करना है वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आंसर आना चालू हो गया। नीलम जी का सबसे पहले, फिर शिवानी जी का, पूजा मालवीय जी का, वर्षा जी का, सभी लोगों के आंसर मुझे दिखाई देने लगे हैं। और यूट्यूब वाले भी आंसर दे रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए भैया, बी आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, चेस्टनट तो फल होता है यार, चेस्टनट तो एक फल होता है जो कि हम सुपारी के जैसे खाते हैं। ये जूसिया, याद रखना, फल में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो याद रखना यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर श्वसन मूल जूसिया। अब आप बोलोगे देखो पेपर में आया है, जब ये ITI में कहाँ से पूछ लिया है इन्होंने, देख रहे हो ITI वाले तक पूछ रहे हैं जूसिया। तो अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि भाई मक्का तो नॉर्मली हमारे खेतों में हो जाता है, पान में क्या होता है? आरोही जड़ें पाई जाती हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। चेस्ट नट, नट मतलब ये क्या आ जाएगा? फल आ जाएगा। तो हल्का सा यहाँ पे हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा ऑप्शन को, उससे पता लगेगा। अब हम इतने सारे पेड़ पौधे तो याद करेंगे नहीं। तो ये कैसा होता है? ये दलदली पौधा होता है, दलदली भाग में उगने वाला पौधा है। और दलदली में आप सभी को पता है कि जड़ें क्या होती हैं? ऊपर की ओर निकल आती हैं पानी के। ठीक है, क्यों निकल के जाती हैं? तो आप सभी को पता है, क्योंकि पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन घुली हुई होती है और जड़ों को ऑक्सीजन घुली नहीं ले पाती हैं जड़ें। तो ये वाला प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तुक्का लगाया, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, कुछ जड़ें जो मूल के अतिरिक्त किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं कहलाती हैं। अब देखो, प्रश्न हल्का सा उसने घुमाया है, यहाँ पर अन्य अंग से उत्पन्न हो रही हैं तो वो कौन सी जड़ें कहलाएंगी? बहुत बढ़िया, सबके आंसर आना चालू हो गए। चलिए, हाँ, न्यूमेटोफोर, बहुत बढ़िया। रेखा बर्डे जी ने बताई थी, क्योंकि न्यू में थॉट्स पाए जाते हैं, उन पे हल्के हल्के से छेद पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब सभी लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। चलो, सबका आंसर सी आ रहा है। तो याद रखना, मुझे पक्का पता था कि लोग कन्फ्यूजन इसी में होंगे। ये UPPCS मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया, और इनके अकॉर्डिंग भी ये आंसर था कि भाई आकस्मिक जड़ें
जो द्वितीयक जड़ें होती हैं इन्हें आकस्मिक जड़ें भी बोलते हैं, एडवेंटियस रूट्स को। लेकिन जो रेशेदार जड़ें होती हैं ना, ये तने से निकलती हैं। ये मुख्यतः रेशेदार जड़ें कहाँ से निकलती हैं? तने से निकलती हैं। और आकस्मिक जड़ें क्या हो जाएंगी? अतिरिक्त अंगों से उत्पन्न होती हैं। तो ये चीज़ देखिए, आप सभी लोग, बहुत सारे लोग पेपर में लगा के आते, तो याद रखना रेशेदार जड़ें क्या होती हैं? तने से निकलती हैं, तने से। और इन्हीं को क्या बोल दिया जाता है? एडवेंटियस रूट बोल दिया जाता है, या इन्हीं को द्वितीयक या अपस्थानिक मूल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि हिंदी में कभी कभी नाम एक जैसे लगते हैं, तो एक बार इंग्लिश भी हमें वहाँ पर देखनी पड़ेगी। वहाँ एडवेंटियस ही लिखा रहेगा, सेकेंडरी लिखा रहेगा, फॉल्स रूट्स लिखा रहेगा। तो इतना आपको ध्यान देना है। क्लियर? चलिए, तो ये भी पेपर में आया हुआ है सब। इसमें सरल क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है, बस लैंग्वेज है। निम्न में से कौन सी एक जड़ है? कौन सी एक जड़ है? अब सटीक जड़ पहचानना है, याद रखना आपको। आपको अभी मैंने तना कंप्लीट नहीं किया है ना, तो तने में मैं आपको बताऊंगा। हल्दी में नॉर्मली हमने देखा था कि जड़ें तो पाई जाती हैं, कैसी? वो गांठ के रूप में जड़ें पाई जाती हैं, लेकिन हल्दी को तने के भी समकक्ष माना गया है। और कौन से तने के समकक्ष? राइजोम के समकक्ष माना गया है, मतलब अदरक के समकक्ष माना गया है। चलिए, तो यहाँ पर सोच समझ के आंसर लगाना। चलिए, सोच समझ के आंसर लगाना। चलिए, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, क्योंकि जो पुख्ता आपने पढ़ा है जड़ के अंदर, जो होना ही चाहिए जड़। चलिए, मैंने जान के ये प्रश्न डाले हैं, ऐसे ध्यान से सुनना, ये सब पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। चलिए, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, नहीं तो चाहते तो सीधे सीधे प्रश्न भी आ जाते। तो यहाँ पर शकरकंद राइट आंसर होगा डी। अब यहाँ पर ऑप्शन के साथ आपको जाना पड़ेगा। नॉर्मली हल्दी में भी जड़ होती है, लेकिन हल्दी के तने के समरूप मानी जाती है, तने के समकक्ष मानी जाती है। समकक्ष मतलब तने में भी कौन सा? राइजोम, प्रकंद के जैसी मानी जाती है, अगर पेपर में पूछा जाए प्रकंद। केला भी किसके जैसा माना जाता है? केला। तो याद रखना केला भी किसके अंदर आएगा? प्रकंद। जब मैं इसके क्वेश्चन आंसर 5 बजे वाला लेके आऊँगा ना, तब उसमें आपको एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। तो याद रखना शकरकंद हमेशा जड़ है, हमेशा जड़ था, है और रहेगा। याद रखना, रहेगा। तो ये आप कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप लगा दोगे कि शकरकंद किस में आएगा? हमेशा जड़ में आएगा। लेकिन हल्दी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। जड़ भी पाई जाती है और तना भी पाया जाता है। क्लियर? चलिए, इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक जड़ नहीं है? अब बताओ, निम्न में से कौन सी एक जड़ नहीं है? जड़ों के प्रकार हमने देखे थे, ये सब हमें खाने वाले भाग दिखाई दे रहे हैं। तो हमने खाद्य के आधार पर जड़ें पढ़ी थी अलग अलग प्रकार की। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आना चालू हो गए हैं, बहुत बढ़िया। ओके, आंसर आना चालू हो गए हैं। सी। चलिए, यूट्यूब वाले भी आंसर देते रहिए, एप्लीकेशन वालों के साथ साथ यूट्यूब वाले भी आंसर देते रहें। चलिए, सभी लोगों के सी आंसर आ रहे हैं। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अदरक राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि हमने पढ़ी थी जड़ें। जड़ के अंदर कौन कौन सी पढ़ी थी? जो हमारी खाद्य स्टोरेज वाली भूमिगत जड़ें थी, उनमें हमने क्या क्या देखा था? तरकु रूपी जड़ें, शंकु रूपी जड़ें, कुंभी रूपी जड़ें। तरकु, शंकु, कुंभी। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो मूली होती है ये कैसी हो जाएगी? तरकु रूपी जड़ें आ जाएगी, फ्यूजीफॉर्म, तरकु रूपी जड़ें। और आप देखोगे कि जो गाजर होती है ये शंकु रूपी जड़ में आती है, शंकु रूपी। चुकंदर किस में आता है? कुंभी रूपी जड़ के अंदर आता है, कुंभी रूपी जड़ आ जाएगी। लेकिन जो अदरक आता है ये तना है, और तने के अंदर भी कौन सा? प्रकंद आएगा, प्रकंद के अंदर राइजोम के अंतर्गत आता है। तो ये सिंपल सा था, आपने पढ़ रखा था, इजीली आप बता पाओगे। देखो, कोई क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन अटपटे भी डाले हुए हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। मूली किसका एक उदाहरण है? बताइए। ये सब पेपरों में आए हुए प्रश्न आपके सामने रखे हैं, कोई भी मन से प्रश्न नहीं बनाया है। अब इससे सरल ही प्रश्न आते हैं। हाँ, संध्या श्रीवास्तव जी बिल्कुल देख रहे हैं। चलिए भैया, उषा मीना जी इधर, रेखा बर्डे जी, सिंटू जी, सभी यूट्यूब वाले भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इधर एप्लीकेशन पे सबके आ गए, कुमारी आरती जी, सावित्री जी, पूजा जी, कृष्णा जी, भागीरथी जी, सबके आंसर आ रहे हैं। यूट्यूब वाले भी आंसर देते रहिए। चलिए,
चलो शहनवाज जी का आंसर आ चुका है, इधर वर्षा जी सबके आ गए हैं। तो देखो मूली क्या है, मूली जड़ है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था मूली जड़ है। और कौन सी जड़ है, कौन सी जड़ है, जल्दी से ये और बता दो कि मूली कौन सी जड़ के अंतर्गत आएगी, जितने लोग देख रहे हैं। चलिए संध्या जी, उषा मीना जी, लीला जी, गोविंद जी, चंदन कुमार जी। तो अभी हमने 2 मिनट पहले देखा था तरकू रूपी जड़ें आती हैं, फ्यूजिफॉर्म रूट के अंदर आती है, जो ऊपर से भी पतली, नीचे से भी पतली और बीच से मोटी रहती है। और इसमें कौन सी जड़ पाई जाती है, मूसला जड़ पाई जाती है, याद रखना। नेक्स्ट बताओ कसकुटा है, कसकुटा क्या है, ये सोच समझ के आंसर देना। कसकुटा पेपर में यही क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर हमें थोड़ा सा कठिन लगने लगते हैं। चलिए कुमारी आरती जी ने आंसर सही दिया था। चलो देखते हैं भैया, इस बार सिलेक्शन लेना है चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। मंडे से और प्रॉपर अलग अलग टाइम पर आपको अलग अलग क्लास मिलेंगी, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये 9 बजे आपको हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, जो मैंने आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाया हुआ है वो टॉपिक वाइज, ठीक है। बॉटनी वाली क्लास 3 बजे ही रहेगी और 5 बजे पीजीटी के लिए क्वेश्चन रहेंगे। चलिए भाई, सभी लोगों के आंसर आने लगे। संध्या जी, उषा जी, पूजा जी, राजकमल जी, चंदन जी, वर्षा जी, यूट्यूब एप्लीकेशन दोनों जगह आंसर दे रहे हैं। चलिए, तो यहाँ बी इज अ राइट आंसर। कसकुटा का मतलब होता है अमरवेल। कसकुटा का मतलब क्या होता है, अमरवेल होता है, अमरवेल। बार बार पूछता है, याद रखना, टीजीटी साइंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, अमरवेल बिन मूल की। इसमें जड़ नहीं होती है, मैंने इसके चित्र सहित आपको पढ़ाया है अच्छे से। ये पूर्ण तने पर निर्भर करती है, सामने वाले पर चिपक जाती है और क्या करती है, चूषण का काम करती है, मतलब पूरा पोषण प्राप्त कर लेती है। ना तो ये सहजीवी है भैया, उसको दूसरे को कोई फायदा ही नहीं है इससे, इसको फायदा है पूरा पूरा, याद रखना, दूसरे को तो नुकसान ही है। प्लस माइनस रिलेशन है इसका, प्लस माइनस रिलेशन होता है, याद रखना। सहजीवी भी नहीं है, कीटहारी भी नहीं है। तो कसकुटा मतलब अमरवेल होती है, याद रखना, पेपर में पूछेगा। पौधे में भूमि के नीचे किस भाग से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिया जाता है, ये इतना सरल। कांस्टेबल में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आप मेरी क्लास पढ़ के जा रहे हो ना, आप कांस्टेबल वाला एग्जाम दे रहे हो, मतलब दरोगा वाला, एसआई वाला, ये तो चुटकियों में हो जाएंगे आपसे सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप इतने लेवल का जब पढ़ के जाओगे तो सरल चीज़ें तो वैसी बन जाएंगी। चलिए ओके, शहनवाज जी क्यों रो रहे हैं भैया, रेखा बर्डे जी, नीरज जी, कार्टून वर्ल्ड, गोविंद जी, इधर आंसर आना चालू हो गए हैं भैया। पूजा जी का, वर्षा जी का, ओके, भागीरथी जी, कुमारी आरती जी का भी आंसर आ गया है सब लोगों के। चंदन जी, बी आंसर आ रहे हैं, ओके। उषा मीना जी, रेखा जी, बी आंसर आ रहा है भैया, भूमिगत राइट आंसर हो जाएगा बी। इसमें तो बिल्कुल ही आंख बंद करके लगा देते हैं, आंख तो खोल के ही लगाना है भाई, आंख खोल के ही लगाना है, सरल सा था। पौधे में भूमि के नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो रूट सिस्टम बोला जाता है। जड़ आती है जिसके अंदर, और जड़ में क्या निकले रहते हैं, मूल रोम रहता है, मूल कैप रहता है। हमने दोनों पढ़े थे, एक एपिडर्मिस से बना होता है, एक एंडोडर्म, हमने देखा था कि अधिचर्म से बना रहता है, ठीक है, डर्मेंटोजन से बना होता है ये, और उसमें मेरिस्टेम नामक सेल पाई जाती है। तो हमने सब पढ़ रखा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पेपर में बनेंगे, अभी देखते जाना। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है, आप ध्यान से सुनना। हल्दी मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा अपवाद में रखते हैं हल्दी को, तो देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे हल्दी वाला। सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के। देख रहे हो, टीजीटी पीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए भैया, संध्या जी, पूजा जी, शिवानी जी, वर्षा जी, सबका आंसर आने लगा, बहुत बढ़िया। देखो हाँ, अब बहुत लोग बोलेंगे इसमें सर ये तो जड़ पाई जाती है, तो जड़ों के प्रकार के अंदर हमने देखा था कि जड़ कौन सी पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर जो फल होता है उसको हम किस वो रहता है ना, अरवी जैसा नहीं, इसको हम प्रकंद के अंतर्गत लेते हैं, अदरक के समान माना जाता है। तो सूखे हुए प्रकंद से हम क्या करते हैं, हल्दी प्राप्त करते हैं। क्लियर हो रहा है। हमने पढ़ा था गांठदार जड़ें पाई जाती हैं, इसके अंदर गांठ के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। और जड़ें तो गांठदार हैं, लेकिन इसमें जो फल लग रहा है, जो हम पदार्थ खा रहे हैं, वो प्रकंद के समान माना गया है, इसीलिए बार बार पूछता है हल्दी को। और इस बार एस्टेट में भी पूछा था, निम्न में से कौन सी एक जड़ है। अरे ये तो रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, शकरकंद ही आ जाएगा, डी आ जाएगा, ये रिपीट हो चुका है। अब आप समझ चुके हैं, अब आप इसको कोई गलत नहीं करेगा। चलिए भैया, यूट्यूब वाले लाइक करते जाइए सभी लोग जल्दी जल्दी से।
चलिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। ओके ओके, अब कोई की भी गलती नहीं आएगी। अब आप समझ गए, हल्दी का कभी भी दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो पेपर में जैसा पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आप बता दोगे। आगे बढ़ने वाले हैं तो मैं आपको बता देता हूँ भैया, जुलाई में पेपर है 19-20 जुलाई को आपका पीजीटी वालों का, तो कंप्लीट कोर्स आपके लिए बॉटनी का लॉन्च कर दिया है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप टीजीटी दे रहे हैं 6 to 10th एग्जाम देने वाले हैं, याद रखना उनके लिए भी अलग से, संविदा शिक्षक के लिए अलग से चल ही रहा है। तो आप सभी लोगों के लिए कोर्स चल रहे हैं मात्र 499 में, अभी छूट है शुरुआत में। इसको परचेज कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। कंप्लीट साइंस, आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें साइंस आता है, आप यहाँ पर पूरी ईमानदारी से पढ़ सकते हैं। और इसको परचेज करने के लिए आप ये 7509985404 पर मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। मंडे से सभी की अलग अलग प्रॉपर क्लास चलेगी, इसीलिए आप सभी लोग जितनी जल्दी हो सके मंडे से पहले परचेज करोगे तो इसी प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो 7509985404 पर आप संपर्क करके एप्लीकेशन की लिंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नीसू जी, कृष्णा जी, इधर एप्लीकेशन पर कुमारी आरती जी का आंसर आ चुका है। चलिए मेगा जी का आंसर आ चुका है, जल्दी से 11th का आंसर दीजिए। भागीरथी जी का आंसर आ चुका है, और यूट्यूब वाले भी, सहनवाज जी, संध्या जी, लीला तोमर जी, सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। केले में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पेपर में यूपी टेट नवंबर 2011 में पूछा गया है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, तो कभी भी एमपी टेट में भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो याद रखना केले के अंदर जड़ की बात कर रहे हैं, तना की बात नहीं कर रहे हैं, जड़ की बात कर रहे हैं। तो केले में जड़ें कौन सी पाई जाती हैं? तो हमने पढ़ा था अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। ये जो अवस्तंभ जड़ें होती हैं ये तो सहारा देने के लिए बड़े बूढ़े पेड़ों में होती हैं, मतलब बरगद में होती हैं। श्वसन मूल होती नहीं है, आरोही टिक के चढ़ता नहीं है। तो राइट आंसर आपको थोड़े से एलिमिनेट करके पढ़ना है आपको। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद मैं एमसीक्यू इसलिए लगवाता हूँ, और पीजीटी वालों के लिए अलग से लगवाए जाएंगे। और संविदा शिक्षक का जिन्होंने लिया है, पढ़ना चालू कर दो। मैं सुबह एप्लीकेशन पे बता दिया करूँगा ग्रुप पे, आज इस टॉपिक का टेस्ट है, तो अब टॉपिक वाइज टेस्ट चालू हो जाएंगे आपके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ मैंने पढ़ा दी है। अब टेस्ट भी चलेंगे, सारी चीज़ें आपकी चलेंगी। ठीक है, चलिए तो मंडे से आप सभी लोग पूरा फोकस करिएगा, टेस्ट रहेंगे आपके। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा सुमेलित है, मतलब कौन सा मिला हुआ है, कौन सा राइट है? तो आपको राइट देखना है बस, बताइए। अगर आपने पढ़ा है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे, वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे। सरल से हैं, कोई कठिन नहीं है। चलिए आंसर आने लगे हैं भागीरथी जी का। ओके, यहाँ पर पायल मंडलोई जी, कृष्णा जी, सहनवाज जी, नीरज जी, और एप्लीकेशन पर तो राजकमल जी, पूजा जी, बिल्कुल राइट आंसर दिया है। देखो गाजर और आलू, तो सबसे पहली बात याद रखना ये जड़ें नहीं है, ये हम तने में गाजर में कौन सी जड़ें थी? शंकुआकार जड़ें थी। आलू क्या होता है? तना है आलू, तो जड़ तो है ही नहीं है। शकरकंद में भी अपस्थानिक जड़ें। बरगद में कौन सी होती हैं? प्रोप रूट पाई जाती हैं। प्रोप रूट का मतलब होता है अपस्थानिक, वो अवस्तंभ जड़ें। अवस्तंभ मतलब होता है खम्भ, खम्बे के जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जमीन के अंदर घुसकर वो सहारा देता है। तो ये राइट आंसर होगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? गलत। नेक्स्ट बताइए। वह मूल जिसमें अंशबुली, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर उपस्थित होता है कहलाता है। तो भैया वह जड़ के अंदर देखो क्या है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के पूछा है, यहाँ पर पूछा है द्विबीजपत्री पौधों के अंदर जो जड़ें पाई जाती हैं, तो उस पौधे में किस प्रकार का फूल होगा जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा सोच के दिमाग लगाना है। द्विबीजपत्री पौधा है, बीटेट में पूछा है ये। चलिए समय आपका निकलते चल रहा है, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। देखिए थोड़े से सरल भी हैं, कठिन भी हैं, मिक्सअप भी हैं, गुचड़ुम पुचड़ुम भी हैं, सब तरह के क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं, ताकि कहीं से भी कोई सा प्रश्न बने तो आप सबके लिए तैयार रहें। ठीक है, चलिए ओके, मैंने इसलिए एज इट इज क्वेश्चन रखवाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। पूर्ण फूल होता है भाई, जब मैं आपको फूल पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। एक लिंगी फूल में नहीं, एक लिंगी में क्या हो जाएगा मैं आगे पढ़ाऊंगा। एक लिंगी, द्विलिंगी, जिसमें एक ही फूल में सेक्सुअल प्रोसेस नहीं होती है, वो अलिंगी है। जिसमें एक ही में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों हैं, वो द्विलिंगी है।
तो यहाँ पर सारी चीज़ें पाई जा रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर, पूर्ण फूल बोलेंगे। जिसको भी ये गलत करा है टेंशन मत लो, आगे मैं फूल पढ़ाऊंगा तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आगे भी आपको काम में आएंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब आप चाहे बिहार टीजीटी वाले हो, पीजीटी वाले हो, बॉटनी वाले हो, बायोलॉजी वाले हो, साइंस कंप्लीट पढ़ रहे हो, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। और ये अलग अलग एग्जामों में, तमाम एग्जामों में आए। लो आरआरबी ग्रुप डी 2018 वाले, बताओ जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं। अब बताओ, अब इतना इजी प्रश्न पूछा है, अगर आपसे ये भी नहीं बनेगा तो कैसे काम चलेगा। यूट्यूब वाले लाइक भी करते जाएं। चलिए ओके भैया, शिवानी मालवी जी का आंसर आ गया है, नीलम जी का, राजकमल जी का बी 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 बी, ओके, पूजा जी, कुमारी आरती जी, और इधर यूट्यूब वाले नीरज जी, निशु जी, गोविंद जी, चलिए मेघा जी, भागीरथी जी, सभी लोगों के, चंदन कुमार जी का भी आंसर आ गया है, और इधर यूट्यूब पर भी सबके आंसर आ रहे हैं। तो भाई बिल्कुल सरल सा आंसर है, बी इज द राइट आंसर। रूट हेयर हमने पढ़ा था, रूट के अंदर क्या होता है, इस प्रकार की ये मेन रूट है, यहाँ पर क्या होता है, ये कैप पाया जाता है, रूट कैप, और यहाँ पर क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये रूट हेयर होते हैं, याद रखना, ठीक है। अभी जो मैसेज कर रहे हैं सर एप्लीकेशन की लिंक, तो अभी 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको एप्लीकेशन की लिंक क्लास के बाद सेंड करूँगा, क्लियर। तो ये जो नंबर है, ध्यान से सुनना, ये लिखा हुआ है, उस पर आपको मिल जाएगी लिंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, बताइए वेलामल कोशिकाएं पाई जाती हैं एलटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, यूपीएससी प्री 2007 तमाम एग्जामों में आया हुआ ये प्रश्न है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं कितने लोग इसको बता पाओगे। अगर आप पीजीटी देने वाले हो, 1 महीना बचा हुआ है आज से, अगर अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया और प्रैक्टिस नहीं करी तो वही हालत होगी, मैराथन मांगोगे। और मैराथन मैंने जितनी देखी है ना चैनलों पर, सब ने अपने फ़ायदे के लिए मैराथन ली है, एक ने भी स्टूडेंट के भले के लिए नहीं ली। जो आता है वही पढ़ा दिया जाता है। भाई पेपर में जो आ रहा है वो मैराथन में एक दिन में कवर नहीं होगा, आपने पढ़ा होगा तब आप मैराथन का फ़ायदा ले पाओगे, जो मैं इस बार आपको भरपूर कराऊंगा, क्लियर। हर संडे मैराथन मिलेगी। चलिए बहुत बढ़िया, राजकमल जी, मेघा जी, भागीरथी जी, यूट्यूब एप्लीकेशन वालों के आंसर आ रहे हैं, यूट्यूब वाले भी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। पायल जी, निशु जी, उषा मीना जी, चंदन जी, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर बेलामल कोशिकाएं, बिल्कुल राइट आंसर है सी भैया। ऑर्किड के वायवीय जड़ों में पाई जाती हैं, ऑर्किड के वायवीय जड़ों में पाई जाती हैं, याद रखना, ये अपस्थानिक मूल का ही एक रूप होता है। अब ये क्या होता है, ये दूसरे पौधों पर क्या करता है, क्लाइम मतलब ये क्या होता है, सहारा लेता है, दूसरे पौधों का सहारा लेता है, और सिर्फ किसके लिए, सिर्फ उसकी वृद्धि करने के लिए। बाकी तो ये इस प्रकार से क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है। सिर्फ इस प्रकार से क्लाइंबिंग रूट पाई जाती है इसमें। मैंने आपको पीडीएफ भी दिया, आप देखना। तो ये इस प्रकार इसमें क्या होता है, हवा में ही लटकी हुई जड़ें पाई जाती हैं, हवा में लटकी हुई। और जड़ों के अंदर आप देखोगे, जब मैं अभी एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तब इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम, पीजीटी वाले, टीजीटी वाले, और अगर जो बॉटनी वाले हैं गहराई में जिनके लिए आएंगे उनको बताऊंगा। तो ये ध्यान से सुनना, इस प्रकार से ये क्या होता है, इनमें इस प्रकार से थोड़े से वायु भरे हुए ऊतक पाए जाते हैं वायवीय जड़ों में। तो याद रखना इस प्रकार से, ताकि क्या हो सके, ये नमी को ग्रहण कर सकें और जल का अवशोषण कर सकें। इसीलिए इनमें क्या होता है, जड़ें बेलामल कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब इतना क्लियर हो गया, ऑर्किड में पाई जाती हैं। यहाँ से अब प्रश्न आएगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी का गलत होगा। नेक्स्ट बताओ, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है, एसएससी CHSL 2013 में। अब ये पीजीटी में और टीजीटी में बिल्कुल पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। और संविदा शिक्षक वालों में सीधा लिख के दिया है, इसलिए आप लोग पूरी ईमानदारी से पढ़ें, ये मत सोचें कि पेपर कब है। पीजीटी टीजीटी वालों की तो डेट आ चुकी है, जुलाई, 1 महीना बचा हुआ है। चलिए भाई, समय निकल रहा है, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आने लगे हैं। पान खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। उम्मीद है सभी लोगों ने पान खाया होगा अपनी अपनी ज़िंदगी में, नहीं तो शादी के समय तो पान खिलाते हैं, अब पता नहीं क्यों खिलाते हैं, ये रीज़न आज तक पता नहीं चला। लेकिन
इसका आंसर होगा पान के पत्ते क्या होते हैं, बेल के रूप में लगते हैं, बेल लता के रूप में, तो उसको किसी का सहारा चाहिए, और सहारा मतलब आरोही जड़, आरोही इज अ राइट आंसर। सी जिसने दिया है, ध्यान देना यूट्यूब वाले भर भर के सी आंसर दिए, अजित जी, पायल जी, ओके, शहनवाज जी, सभी के आंसर है, और एप्लीकेशन पे तो एक का भी मुझे गलत नहीं दिखा है। आज मैं लेट हो गई सर, कोई दिक्कत नहीं स्मिता जी, देखते हैं आगे आंसर जल्दी से, अब कल से कनेक्ट हो जाना आप। नेक्स्ट बताइए, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? वो अवशोषित लिखा हुआ है, बीच में गया बन गया वहाँ पे, SSC CHSL 2010 में। ये कभी भी आपके TGT PGT और TET वाले जो संविदा शिक्षक वाले हैं, उत्तर प्रदेश वाले हैं, किसी के भी एग्ज़ाम में, चाहे आपने साइंस लिया हो या बॉटनी लिया हो, क्योंकि साइंस में भी बॉटनी का उतना ही वेटेज डाल दिया उन लोगों ने, तो आप बिल्कुल भी ये सोच के मत बैठना, ठीक है। तो जो भी अगर TGT PGT वाले हैं, याद रखना आपके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है। अगर आपको कोर्स का पता करना है तो 7509985404 पर मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए, सरल सा है, याद रखना, पादपों में मूल रोमों द्वारा किस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो मैंने जब आपको, यार ये तो बहुत, मैंने आपको पादपों के अंदर श्वसन और परिवहन पढ़ाया था, तो परिवहन के अंतर्गत बताया था, डी इज अ राइट आंसर, परासरण दाब, परासरण दाब, पानी कम से ज्यादा की ओर जा रहा है, ज्यादा की ओर जा रहा है, परासरण, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा तो क्या हो जाएगा, पानी वायुमंडल में जाएगा और दबाव लगेगा, बल लगेगा। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है, मूल रोमों में कौन सा जल है? मूल रोमों में केशिका जल है, केशिका के रूप में केशिका जल होता है। तो पादपों में अधिकतर कौन सा जल है? केशिका जल होता है, ये आपको याद रखना है, ये बार बार पूछा जाता है। तो डी इज अ राइट आंसर, ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है नीचे से, ये तो सहायता, रात्रि के समय तो बाष्पोत्सर्जन होगा ही नहीं, तो रात में परासरण भी चलता है, तो दिन रात ये प्रक्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट बताइए, ऑर्किड जड़ के बेलामेल उत्पन्न होते हैं, वाह वाह वाह, NBS PGT और UP PGT 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बताइए, देखते हैं भाई PGT वाले 2000 जो अभी एग्जाम है 19 जुलाई को, कितने लोग आंसर दे पाएंगे इसका? हाँ, बहुत बढ़िया मेगा जी, केशिगत तो बिल्कुल, रसारोहण प्रोसेस को बोला जाता है, पूरा रसारोहण, बहुत बढ़िया, मतलब रिवीजन कर रहे हो। चलिए, यूट्यूब वाले क्वालिटी केमिस्ट्री, रेखा बर्डे जी, निशु जी, हरीलाल जी, यूट्यूब वाले भी भाई जल्दी जल्दी से सभी लोग क्या करते जाइए, लाइक करते जाइए। इधर राजकमल जी का आंसर आ गया, कुमारी आरती जी, कृष्णा जी, चंदन कुमार जी, पूजा मालवीय जी। चलिए, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑर्किड जड़ के बेलामेल उत्पन्न होते हैं, भैया जड़ में क्या पाया जाता है? तो मैंने बताया था, डर्मेंटोजन पाया जाता है। त्वचा संरचना मेरिस्टेम टिश्यू से बनी होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो जड़ के जो डर्मेंटोजन हैं, सी इज अ राइट आंसर, डर्मेंटोजन। और अधिचर्म किस में होता है? ऊपर वाले में होता है, एपिडर्मिस होता है ऊपरी वाले भाग में, नीचे वाले भाग में त्वचाजन होता है, जिसे क्या बोला जाता है, डर्मेंटोजन। डर्मेंटोजन याद रखना, इसमें कौन सी सेल होती है? तो मेरिस्टेम पाया जाता है, जिसमें मेरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, जो कि ग्रोथ कराने का काम करता है शीर्ष भाग को। ये मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, क्लियर। नेक्स्ट बताइए, अब स्तंभ मूल पाए जाते हैं। अब ये तो अगर तुमने गलत कर दिया ना, तो सजाए 2 दिन का 1 टाइम का खाना बंद कर दिया जाएगा, याद रखना। ये बेहद आसान प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग लगा के आ पाओगे। चलिए, बहुत बढ़िया, तुरंत आंसर आना चालू हो गए। नीलम जी का भी आंसर है, स्मिता जी का आंसर भी दिख रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अब यहाँ पर सभी लोगों के आंसर आना चालू हो गए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आप सभी लोगों के सामने है, ध्यान से सुनना। बरगद में स्तंभ, याद रखना। अब ध्यान से सुनना, एक मिनट यहाँ पर देखो, बहुत सारे लोगों को डाउट क्रिएट होगा स्तंभ और अवस्तंभ में। डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं, 1 मिनट रुको, यहीं आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट देखो, अब जो बरगद होता है आपका, देखो बरगद में कौन सी होती है? खम्भ मूल पाई जाती है, स्तंभ मूल, प्रोप रूट, पिलर रूट पाया जाता है, खम्भ स्तंभ के जैसा। और अभी मैं आपको गन्ना दिखा रहा हूँ, 1 मिनट देखिए, गन्ने वाले भाग में अपन देख रहे हैं
एक मिनट रुकना ताकि सभी के डाउट क्लियर हो जाएं दोनों में। देखो देखो देखो, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अब स्तंभ मूल किस में पाई जाती है? गन्ना, केवड़ा, ज्वार, ये पढ़ा दिया, वहाँ गलत आंसर लगा हुआ है। इसीलिए आप लोग ये मत सोचना, आप याचिका दायर कर सकते हो इस टाइपिस्ट जी पर, हमारे याचिका दायर कर सकते हो। एक एक नंबर कीमती है भैया, एक एक नंबर कीमती है, इसीलिए बिल्कुल भी हम गड़बड़ नहीं कर सकते। अब स्तंभ राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। नीलम जी, स्मिता जी बिल्कुल सही आंसर दिया था। राइट आंसर मक्का, मक्का, मक्का। बरगद में स्तंभ होता है, स्तंभ होता है, खंभ होता है, एक एक लाइन, एक एक शब्द पेपर में फेल और पास करा देता है। खासकर आपके जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है उन एग्जामों में तो विशेषकर एक एक नंबर की लड़ाई रहती है, एक एक प्रश्न की लड़ाई रहती है। चलिए नेक्स्ट बताओ, जड़ें मिट्टी से जल तथा, अरे यार एसएससी एमटीएस में ये बच्चों वाला प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न देखते हैं। सर ऐप का आपका नाम क्या है? आपका नाम या ऐप का नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा, दोनों में से एक आंसर बताइए, मैं अभी बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना, जड़ें मिट्टी से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करती हैं। ए इज अ राइट आंसर। बच्चों वाला प्रश्न था ये, तो कोई इसमें कठिनाई वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, बिहार पीजीटी का हमारा बॉटनी का कंप्लीट जो 14 यूनिटें लिख के दिए हैं, एम्ब्रियोलॉजी से लेके वायरस, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, सब चीज़ें आपको कवर कराई जा रही हैं। और ऑलरेडी वीडियोस अपलोड है कम से कम 300 प्लस, और रेगुलर 5 बजे से आपके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन लगातार 1 महीने तक चलेगा। और साथ ही साथ संडे स्पेशल क्लास रहेगी मैराथन, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 499 रुपए में। और जितने लोग टीजीटी वाले हैं, याद रखना 6 से 10वीं वाले जिन्होंने साइंस लेके रखा है, जैसे संविदा शिक्षक चलता है वैसे वहाँ पर जो आपका टीजीटी चलता है, वो लोग आराम से इसको मात्र 400, शुरुआत में 499, बाद में मैसेज करके मत बोलना सर यूट्यूब पे 499 बोला था। इसकी प्राइस हमने अभी शुरुआत में कम कर रखी है। कम से कम इसमें 10-15 स्टूडेंट अभी ज्वाइन हो चुके हैं। जैसे ही 50 हो जाएंगे 2-4 दिन में मैं इसको बंद करके, मतलब इसकी रेट बढ़ जाएगी। इसीलिए आप जो ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और हमारा साइंस कंप्लीट, जैसे उत्तराखंड में अभी आया हुआ है स्केलर एग्ज़ाम, वहाँ पर सीधे 50 नंबर के क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं साइंस के, तो आप लोग उत्तराखंड वाले ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपके तमाम एग्ज़ामों में साइंस आता है, आप ले सकते हैं। कैसे लेंगे? तो ये जो नंबर दिया हुआ है 7509985404, ये देखिए इस वाले नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 7509985404। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो एप्लीकेशन मिल जाएगी, एप्लीकेशन मिल जाएगी। और ख़ासकर ये ध्यान देना, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। याद रखना, पहले ही बता रहा हूँ मैं, इंग्लिश में हम टर्मोलॉजी यूज करते हैं लेकिन मुख्यतः हिंदी में आपको कवर कराया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। सर आपका, मेरा नाम है आकाश जैन, AKASH, ठीक है, आकाश जैन। चलिए धन्यवाद। आप सुनना, जड़ में गोपजन, गोपजन का निर्माण होता है। गोपजन का मतलब होता है रूट कैप। क्या होता है? रूट कैप। ये पूछा गया क्वेश्चन है, देखो राजस्थान PSC PGT बायोलॉजी में। राजस्थान भाई भारत देश है, सब जगह सेम ही क्वेश्चन उठा के रखते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि एक अंतरिक्ष से प्रश्न बना के लाए। सभी के आंसर आ गए, शिवानी जी, स्मिता जी, नीलम जी, कृष्णा जी, और यूट्यूब पर भी सभी लोगों के लगातार आंसर आ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? त्वचा जन से, डरमेंटोजन से, सी इज अ राइट आंसर। बहुत बढ़िया, कोई गलत नहीं था, ये तो कोई गलत नहीं था। चलिए सभी के आंसर आ गए। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन गाजर के लिए सही है? बताओ। हो बहुत बढ़िया। गाजर, गाजर के लिए पूछा है भाई, सोच समझ के आंसर देना, पढ़ लिख कर आंसर देना। पेपर वाला आपको फेल करने के लिए बैठा है, पास आपको होना है, अपने दम पर होना है। समय हाथों से निकलता जा रहा है। ओके, शिवानी जी का आंसर आ गया, मेघा जी, सभी एप्लीकेशन पर सभी लोगों के बढ़ चढ़ कर आंसर आ रहे हैं। और यहाँ पर यूट्यूब पर लीला जी, पायल जी, उषा मीना जी, नीरज जी, सभी लोगों के आंसर यहाँ पर भी आ रहे हैं। और मंडे से मैं आपको बता दूं, शाम वाली क्लास को मिस मत करना, क्योंकि संविदा शिक्षक जो हमारा वर्ग 2 चयन परीक्षा का चल रहा है, और बाकी जो भी संविदा शिक्षक में जुड़े हुए हैं, सबके लिए जो मैंने पढ़ाया टू द पॉइंट चलेगा। पीजीटी और टीजीटी का अलग चलेगा। टीजीटी वालों के लिए शाम को ही पूरा साइंस कवर कराया जाएगा, और पीजीटी वालों के लिए 5 बजे क्लास रहेगी, और 3 बजे हमारी नॉर्मल जो क्लास रहती है लाइव, वो रहेगी। 3-3 क्लास मिलेंगी। अब एप्लीकेशन पर 2,
एक एप्लीकेशन और यूट्यूब पर। राइट आंसर है ए। जितने ने ये लगाया है सभी बधाई के पात्र हैं भाई, कोई गलत नहीं है। देखो भाई, गाजर हमेशा जड़ ही है, शंकु रूपी जड़ है, तो इसका जो खाद्य भंडारण के लिए मुख्य मूल का भाग परिवर्तित हो जाता है। ये बेवकूफ़ बनाने तना लिख के दिया है, तना वना कुछ नहीं होता, सब जड़ ही है गाजर आप जो खाते हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? कौन सा जड़ नहीं है बताइए, कौन सा जड़ नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सीधा सीधा ही दिख रहा है आपको यार, सीधा सीधा दिख रहा है। आलू किस में आता है? तने के अंदर आता है, कंद में आता है। एसएससी स्टेनो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा। और मेरे क्वेश्चन आंसर्स कराने के बाद एक बार पीडीएफ को भी पढ़ लिया करो पूरा, ताकि कॉन्सेप्ट और दिमाग में छप जाए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मिनिमम 5 बार तो पढ़ना चाहिए आपको एक महीने के अंदर मेरी पीपीटी को, जो मैं आपको पीडीएफ वगैरह सेंड करता हूँ। टीजीटी बायोलॉजी 2011 का प्रश्न है, किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है? निगेटिव प्रेशर किस में देखने को मिलता है बताइए? नेगेटिव प्रेशर किस में देखने को मिलता है? एकदम से नेगेटिव दाब विभव ऑस्मोसिस किस में देखने को मिल रहा है आपको? ये प्रश्न आपका देखो टीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आना चालू हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल सभी के आंसर आ रहे हैं। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? जड़ पढ़ रहे हैं, याद रखना। तो मूल की जो जड़ की जाइलम होती है वहाँ से शुरुआत में दाब लगता है, याद रखना, और उसको बोला जाता है ओस्मोसिस, परासरण दाब लगता है मूल के अंदर। तने के अंदर तो बहुत सारे बल काम करते हैं, ससंजक बल, असंजक बल भी काम कर रहा है, बाष्पोत्सर्जन भी हो रहा है, लेकिन शुरुआत किससे हो रही है? तो शुरुआत मूल जाइलम से हो रही है, मतलब रूट जाइलम के अंदर हो रही है। और जाइलम को दारू भी बोलते हैं, दारू। चलिए बताओ, निम्न में से निम्नलिखित का मिलान कीजिए भैया, इसमें मिलान कीजिए, आप मिलान कीजिए। अब जैसा पेपर वाले ने दिया था मैंने वैसा का वैसा रखा है, बिल्कुल परिवर्तन नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो गया सीखने मिल रहा है, पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। चलिए यूट्यूब वाले भी सभी लोग लाइक करते चलें। चलिए एप्लीकेशन वाले भी, चलिए सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, आंसर जल्दी जल्दी दो। निम्न में से निम्नलिखित का मिलान कीजिए। 2 भी आपके मिल रहे हैं तो तीसरा अपने आप मिल जाएगा। दो भी आपके मिल गए तो आपका तीसरे का मिल जाएगा। मिस टी टमेश जी, उषा मीना जी, क्वालिटी केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए, और इधर आंसर आ गया नीलम जी का, स्मिता कुमारी जी। चलिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। चलिए चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। देखो हमें 2 मिलानी है, तीसरा अपने आप मिल जाएगा। देखो सबसे पहले हमें प्रकंद देखना है, राइजोम। तो राइजोम सबसे पहले, प्रकंद छोड़ो क्योंकि आप लोगों को पता है, एक ही एग्जाम्पल याद करते हो आप। प्रकंद के अंदर क्या, तो आपने याद रखा है अदरक, जबकि हमने हल्दी भी देखा था वहाँ पे। और याद रखना वहाँ पे केला भी आता है। अभी बताऊँ, बल्ब, बल्ब मतलब बल्ब के जैसी संरचना, ऐसी संरचना किस में पाई जाती है? बल्ब के जैसी, ऐसी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है? तो आप बोलोगे सर ये तो प्याज में पाया जाता है। किसमें? प्याज में। कंद कौन सा है? आलू है, ट्यूबरस आ जाएगा। तो बचा कौन? प्रकंद। तो प्रकंद याद रखना केला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? केला। तो प्रकंद के अंतर्गत हमने हल्दी को भी शामिल कर लेते हैं और केले को भी कर लिया जाता है। याद रखना, केले में हम जड़ भी अलग पढ़ते हैं, तना भी अलग पढ़ते हैं, सारी चीज़ें इनमें आपको याद रखनी है और पेपर के अकॉर्डिंग लगाना है। तो 2 याद रख। बल्ब, बल्ब का मतलब होता है सल्क, सल्की, सल्की, ठीक है, सल्की। बल्ब का मतलब होता है हिंदी में सल्की, सल्की याद रखना। तो सल्की याद रखोगे, बल्ब मतलब सल्क, सल्क पाए जाते हैं। तो ये आपसे पेपर में पूछेगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर तो पहले का बी, ये वाला आ जाएगा। हाँ, ये सीधे सीधे एक पहला वाला सही करवाना चाह रहा था वो पेपर वाला आपसे। तो ए इज अ राइट आंसर। बल्ब, बल्ब मतलब ऑनियन। चलिए नेक्स्ट बताओ। मूल जड़ का जल अवशोषण से में संबंध भाग है। जल अवशोषण कौन सा करता है इनमें से बताइए? बहुत बढ़िया, जल का अवशोषण कौन करता है? देखो कठिन कठिन भाषा लिख के दिए, लेकिन नॉर्मली ये सरल है, बिल्कुल कोई कठिन नहीं है।
चलिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया शिवानी जी। चलिए स्मिता जी और यूट्यूब वाले भी आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, मूल रोमों का जौन क्षेत्र। मूल रोम, रोम जहाँ दिखे तो बस समझ जाना जल अवशोषण का काम करता है। रूट कैप क्या करता है, खुदाई का काम करता है, नीचे गहराई में जाने का काम करता है। तो ये भी पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट बताओ, मूल रोम निकलते हैं, मूल रोम किससे निकलते हैं, रोम, रोम की बात कर रहे हैं ये। चलिए मूल रोम किससे निकलते हैं, हमने पढ़ा था, इंग्लिश नाम में बता देता हूं, एपिडर्मिस। चलिए मिस्टी तमेश जी, सीमा जी, ओके, नीरज जी और इधर स्मिता जी, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपत्वचा आ जाएगा आपका। मूल रोम की बात की जा रही है, याद रखना यहाँ पर। तो ऊपर वाले भाग से मूल रोम निकलते हैं, मतलब एपिडर्मिस वाले भाग उपत्वचा, नीचे जाएगा डर्मेंटोजन वाले भाग से जाते हैं, तो त्वचा जन बोला जाता है उसको, ठीक है। और मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाऊंगा जब थोड़ा और अगर गहराई में, जैसे पीजीटी में गहराई में क्वेश्चन बन जाते हैं, टीजीटी में बन जाते हैं, टीईटी वालों से नॉर्मल पूछ लिए जाते हैं, तो हम पूरी चीज़ें आपको कवर कराते हुए चल रहे हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए बताओ मुझे नेक्स्ट प्रश्न, पादप के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती दर्शाता है। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है। दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और कभी भी टीजीटी, पीजीटी, टीईटी में पूछा जा सकता है। 20 जुलाई वाले तो पूरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। टीजीटी पीजीटी वालों का जो एग्ज़ाम है ध्यान देना, और मध्य प्रदेश में भी संविदा शिक्षक वालों का कभी भी डेट फाइनल हो सकती है। चलिए पूजा जी, राजकमल जी, नीलम जी, स्मिता जी और यूट्यूब वाले भी आंसर दे रहे हैं, नीरज जी, सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बी 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 इज द राइट आंसर। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना था आप सभी लोगों को, मतलब गुरुत्वानुवर्ती, तो जड़ कहाँ जाती है, गुरुत्वाकर्षण की ओर नीचे जा रही है, तो नीचे जा रही है तो पॉजिटिव होगी। तना कहाँ निकलता है, ऊपर, पुष्प कहाँ, उपत्ति कहाँ, ऊपर निकलते हैं। सारा का सारा सूट सिस्टम रूट के जस्ट उल्टा होता है, ये आपको याद रखना है। तो जड़ आ जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, पौधों की मुख्य जड़ को क्या बोला जाता है, पौधों की मुख्य जड़ को, मेन जड़ को क्या बोला जाता है, ये भी बच्चों वाला प्रश्न था, एसएससी एमटीएस। आप देख रहे हो आपको एसएससी वगैरह वाले एग्जामों के प्रश्न तो बिल्कुल ईजी लगने लगेंगे, क्योंकि आपने उस लेवल की चीज़ें पढ़ते जा रहे हो, तो आपको कठिनाई महसूस ही नहीं होगी अगर सरल क्वेश्चन वो पूछता है तो। चलिए भैया सभी का, स्मिता जी का, पूजा जी का, कुमारी आरती जी, नीरज जी, सीमा नागर जी, योगिता जी का, सभी के आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौधे की मुख्य जड़ों को क्या बोला जाता है, तो ए इज द राइट आंसर होगा। मूसला जड़, टैप रूट के नाम से इसे जाना जाता है, इसी को प्राथमिक जड़ें के नाम से भी जानते हैं, इसको सत्य जड़ भी बोला जाता है, जो लंबी खचाक से निकली होती है नीचे। नेक्स्ट बताओ, यूकेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, स्पंजी ऊतक, आर्द्रता ग्राही गुंठिका, बेला मेल ऊतक मौजूद होते हैं, किन में होते हैं बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अभी आपने एग्जाम्पल याद किया था, तो एग्जाम्पल से इस प्रश्न को सॉल्व करके बताओ। ये बहुत प्यारा प्रश्न है, पीजीटी टीजीटी में कभी भी पूछा जा सकता है, पीजीटी लेवल का प्रश्न है ये। चलिए बहुत बढ़िया, राजकमल जी का आंसर आ चुका है। मैं आपको बता दूं श्वसन मूल कहाँ पाई जाती हैं, श्वसन मूल वहाँ पाई जाती हैं जहाँ दलदल होता है, पानी वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। चलिए बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा एडवेंटियस रूप, अधिपादीय रूप का ही एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, क्लाइंबिंग रूट। जैसे ऑर्किड के अंदर हमने देखा था हवा में लटका रहता है, वो पानी वानी में थोड़ी, तो वो सारे काम अपने आप कर लेता है, सिर्फ दूसरों के सहारे के लिए वो क्या करता है, चिपका रहता है, याद रखना। तो मैंने ये पढ़ाया था आपको, अधिपादीय मूल के अंतर्गत आता है, ये एडवेंटियस रूट के अंतर्गत आता है, तो ये आपको याद रखना है। बेलामीन बहुत इंपॉर्टेंट ऊतक है। और मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, बिहार पीजीटी वाले जितने भी हैं आपके लिए मात्र 499 में कंप्लीट कोर्स है, और इसमें आपको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। ध्यान रखना क्या क्या मिलने वाला है इसमें, तो इसमें आपको मिलने वाला है कंप्लीट कोर्स, थ्योरी मिल रही है, और इसमें टू द पॉइंट जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट कवर कराया जा रहा है। साथ ही साथ आपको टीजीटी अगर आपने साइंस ले रखा है तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी सब कुछ कवर कराया जा रहा है। एक बार आप एप्लीकेशन पर जाके चेक कर सकते हैं। अभी इसकी प्राइस 499 है, 2-3 दिन बाद प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि अभी इसमें 50 लोगों का टारगेट है, इसमें अभी 8 से 10 लोगों ने तो आज के आज ही लिया है। तो
बाद में मत बोलना कि प्राइस बढ़ रही है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम सर पर है। और अगर आप उत्तराखंड में हैं या फिर आप उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कहीं पर भी हैं, कंप्लीट साइंस अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ये भी ऐप पर मिल रहा है। और लेना कहाँ से, तो ये आपको मिल जाएगा इस नंबर पर संपर्क करने से 7509985404 पर अगर आप संपर्क करते हैं तो ये बिल्कुल हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है। याद रखना, इसमें आपको इंग्लिश टर्म भी यूज़ किया जाएगा और जीरो से लेके एडवांस लेवल तक की चीज़ें कवर कराई जाएंगी। चलिए, तो सभी लोगों ने आंसर दे दिया। यहाँ पर अमरवेल कसकुटा क्या है? अरे यार, ये तो शुरुआत में ही आया हुआ क्वेश्चन था, शुरुआत में आया हुआ क्वेश्चन था। याद रखना, अमरवेल किस पर लगा रहता है? तो याद रखना, तने पर चिपका रहता है, तने से पोषण प्राप्त करता है, जड़ों में थोड़ी जाता है। याद रखना, बी इज द राइट आंसर। कुमारी आरती जी का आंसर सही था भैया। जितने लोगों ने बी लगाया है बहुत ही सही था, बी वालों का बहुत सही था। क्यों? क्योंकि भैया अमरवेल किससे पोषण प्राप्त करता है? तने से चिपक कर करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ने वाले हैं अब अपन जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती हैं? कौन सी जड़ें इनमें से नहीं, जड़ किसकी नहीं खाई जाती है ये पूछा गया है। जड़ किसकी नहीं खाई जाती है? चलिए देखते हैं। हाँ, एक आध गलत हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। मेरे बाद रीजनिंग की क्लास है, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जल्दी, एप्लीकेशन वाले सभी के आंसर आ गए हैं। डीडीडी यूट्यूब वाले भी आंसर देने की कोशिश करो जल्दी से। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, गेहूं। ध्यान सुनना, बहुत सारे लोग टोपियोका में कंफ्यूज हो जाते। भाई जो आता है उसके हिसाब से तो आंसर लगा दो। क्या हम गेहूं की जड़ें खाते हैं? नहीं, बीज को खाते हैं हम, गेहूं के जड़ें थोड़ी खाते हैं। बाकी गाजर और मूली की हम जड़ को खाते हैं। तो टोपियोका भी एक जड़ का ही एग्जाम्पल है जो खाने योग्य है। जैसे कि गड़ारू गड़ारू अलग चीज़ें रहती हैं, ऐसी साइंटिफिक नेम दे देते हैं। लेकिन जो हमें पता है कि गेहूं तो हम दुनिया भर की चीज़ें देख रहे हैं, तो पेपर में वो 2 क्वेश्चनों में आपको फंसाता है। वहाँ आपको जो आता है उस पर आपको दाव लगाना है, याद रखना। नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से कौन से पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियाँ तक जल पहुँचाता है? जल पहुँचता है मतलब पौधे की जड़ से उसकी पत्तियों तक जल कौन पहुँचाएगा यार? ये तो सरल है, सरल है ये, इससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए, बेहद आसान प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इससे सरल कुछ भी नहीं है। चलिए, दारू 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 की बात आ गई है यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जाइलम हो जाएगा। जाइलम, जा से जड़, जा से जाइलम। तो जाइलम क्या करता है? जड़ों से पानी और खनिज लवण को पौधे के संपूर्ण भाग तक पहुँचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट बताइए, अंगूर की बेल डॉट 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 का एक उदाहरण है। अंगूर की बेल किसका उदाहरण है? अंगूर की बेल में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं ये पूछा जा रहा है। अंगूर की बेल में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर दे दीजिए, देखते हैं। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मैंने ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, उस पर आप क्लिक करोगे, वहाँ पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें, इंक्वायरी, जानकारी मिलती रहेगी आपको। चलिए, सभी का आंसर आ रहा है, बी इज द राइट आंसर। आरोही, क्लाइंबर, आरोही एक सहारे के माध्यम से ऊपर चढ़ता है। याद रखना, अंगूर। तो अंगूर की बेल भी किस में आएगी? आरोही के अंतर्गत ही आएगी। ये आपको याद रखना है और आज पीडीएफ को एक बार अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? इनमें से कौन सी एक जड़ है? बताइए, कौन सी एक जड़ है? चलिए, तो यहाँ पर जो आपको बिल्कुल सटीक दिखाई दे रहा है, सटीक दिखाई दे, बंडा भी मैंने आपको पढ़ाया था, याद रखना, देख लेना। और जिमीकंद जो आएगा हम देखेंगे वो नॉर्मली हमारा तने के अंतर्गत ही शामिल किया जाएगा। एक बार इसको कंफर्म और कर लेंगे अपन, तो ये तने के अंतर्गत ही शामिल किया जाएगा। जब मैं आपको तने का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है वो कंप्लीट कराऊंगा कल, तो उसमें आपसे बात करूंगा मैं। तो शकरकंद तो हमें पता ही पता है कि शकरकंद सीधा सीधा क्या है? सब जड़ है, याद रखना। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। चूसकांग और चूसकीय मूलें किसमें पाई जाती हैं? सकिंग रूट्स किसमें पाई जाती हैं? बताइए। ये भी सरल है, BHU PMT में पूछा गया क्वेश्चन है। सकिंग रूट्स किसमें पाई जाती हैं? चलिए, समय होता है आप सभी लोगों का समाप्त।
अमरवेल में पाई जाती हैं। अरे यार ऑर्किड क्यों लगा रहे हो, बेला मेल ऊतक पाए जाते हैं, ऑर्किड तो हवा में लटका हुआ रहता है, ठीक है, क्लाइंबिंग रहता है। यहाँ पर चूसकांग में अमरवेल आएगा, ये दूसरे पर निर्भर है, ये परजीवी है, पैरासाइटिक है, ये पूरा पोषण प्राप्त करने के लिए उस पर चिपक जाता है, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट बताओ शकरकंद किसका रूपांतरण है, अब तो ये बता ही दोगी। शकरकंद किसका रूपांतरण है? बिहार पीजीटी 2010 का क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए जल्दी से 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि फिर आपका रीजनिंग का क्लास रहेगा। सभी लोग बढ़िया बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हाँ, अमरवेल बिन मूल की, तो वो चिपक जाती है दूसरे के तने पर जाकर। चलिए बी आंसर आ रहे हैं सभी लोगों के, सी भी आ रहे हैं। तो याद रखना शकरकंद किस में आएगा? अपस्थानिक जड़ों के अंतर्गत आता है। याद रखना सब अपस्थानिक मूल के अंदर आता है। एडवेंटियस के अंदर भोजन स्टोर करने का लिए काम करता है। ये देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से शकरकंद का चित्र भी बताया था और बहुत अच्छे से पढ़ाया भी था। ये देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये देखो यहाँ पर मैंने आपको कंदिल, जल्दी जल्दी ये देखो, ये शकरकंद कंदिल मूल के अंदर आती हैं, लेकिन ये किसके अंदर है? अपस्थानिक जड़ों के अंतर्गत हैं। तो ये एक बार पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना सभी लोग, जल्दी से करते हैं, सर आ चुके हैं रीजनिंग वाले अपने। चलिए आप ध्यान देना, तो हमने ये देख लिया है, कहाँ तक आ गए थे, हमारा लास्ट ही चल रहा था शकरकंद। अब ये बताओ आप, तो ये हमने देख लिया था। ये बताओ शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो अपस्थानिक मूल का। नेक्स्ट बताओ जल्दी से। पौधे जो विशिष्ट श्वसन मूल उत्पन्न करते हैं और जीवित दिखाई देते हैं वे संबंधित हैं। श्वसन मूल से ही समझ जाओ कि इसका आंसर क्या होगा। श्वसन मूल से ही समझ जाओ जितने लोग देख रहे हैं। चलिए जल्दी से 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिर रीजनिंग की क्लास है आपकी, जल्दी आंसर दीजिए। ओके, सभी का आंसर आ रहा है ए लवणोद्भिद। याद रखना जलोदभिद आंसर होना चाहिए इसका। देखो श्वसन मूल, वैसे तो अब यहाँ पर समझना, श्वसन मूल किन में पाई जाती है? जो जलीय पौधे रहते हैं। कैसे रहते हैं? जलीय के अंदर भी अगर बात की जाए तो दलदली कैसा रहता है? दलदली वाला क्षेत्र होता है। याद रखना दलदली वाला क्षेत्र। तो दलदली वाले क्षेत्र में क्या जाएगा? वैसे तो जलोदभिद इसका आंसर रहेगा आपका। हाइड्रोफाइटिक भी रहेंगे इसके आंसर। जेरोफाइटिक में नॉर्मली क्या जाएगा, है ना? बिल्कुल। तो अब ध्यान से सुनना, इसका आंसर क्या जाएगा? जलोदभिद भी आ जाएगा। अब बहुत सारे जो लोग बोल रहे हैं, एक बार अपन इसको लवणोद्भिद, इस पेपर वाले को अपन एक बार चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। जेरोफाइटिक की जगह आप क्या लगाओगे? हाइड्रोफाइटिक। बताओ बिहार पीजीटी टीजीटी 2018 में आया है, निम्न में से किसमें जड़ें जल अवशोषण में नगण्य कार्य करती हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है। चलिए सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, जल्दी आंसर दीजिए। निकिता भटनाकर जी, कुमारी आरती जी, राजकमल जी, सब लोगों के आंसर आ रहे हैं। जल्दी से रीजनिंग वाले सर आ चुके हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसके बाद आपके। निम्न में कौन सी जड़ें अवशोषण नगण्य होता है? तो याद रखना जो पानी में पाया जाएगा उसमें नगण्य अवशोषण होगा। और पिस्टिया कहाँ पाया जाता है? पानी के अंदर पाया जाता है। और बाकी तो आप सभी को पता है कि ये पानी में नहीं पाई जाती। जो पानी में पाई जाएंगी उनमें अवशोषण कम होगा, तो पिस्टिया में अवशोषण नगण्य होता है। ये पानी के अंदर फूल जैसे गुच्छे में पाए जाते हैं। आज बताओ, आज का सेकेंड लास्ट, लेग्यूमिनेसी पौधे में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? लेग्यूमिनेसी पौधों में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? जब हम इनकी फैमिलियां पढ़ेंगे, अलग अलग कुल पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे लेग्यूमिनेसी कुल, अलग अलग कुल के बारे में। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, नीलम जी का आंसर आ गया, मेघा जी, निकिता जी, यूट्यूब पर भी सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें? बी इज अ राइट आंसर। ग्रंथिल जड़ें पाई जाती हैं, मतलब हल्की हल्की सी गांठें पाई जाती हैं, ये भी आपसे पूछेगा। नेक्स्ट बताइए, डहेलिया में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? डहेलिया में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? डहेलिया में वो नीचे वाली जो अपस्थानिक जड़ें, उन्हें आज एक बार पढ़ के सोना, देख के सोना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे। यहाँ पर अभी मैंने उनको शामिल नहीं किया था। चलिए जिस दिन मैं मन से क्वेश्चन बना के डालूंगा उस दिन समझना कि आप कहाँ कहाँ से पेपर में आएंगे। चलिए सभी के आंसर आ रहे हैं बी। गुच्छिका में जड़ें होती हैं, गुच्छे के रूप में इसमें डहेलिया में पाई जाती हैं। हमने चित्र भी डाला है आपके उसमें पीपीटी में।
आप देखिए होमवर्क वाला प्रश्न है, केसर में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, आपको कमेंट करके आंसर देना है वीडियो अपलोड होने के बाद में। क्लियर। और जितने लोग भी एप्लीकेशन पर अगर जुड़ना चाहते हैं, पीजीटी का कोर्स लेना चाहते हैं, टीजीटी का कोर्स लेना चाहते हैं या साइंस वाला कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, खासकर उत्तराखंड वाले ध्यान से सुने, जो आपका पेपर आया हुआ है उसमें 50 नंबर सीधे सीधे यहाँ से कंप्लीट कराए जा रहे हैं आपको। ठीक है, स्केलर का एग्ज़ाम है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका सभी बिल्कुल, ये तो आपका तना वना चल रहा है, ये मैंने आपको बता दिए सारे के सारे कोर्स। तो अब आप बोलोगे सर इनको लेंगे कहाँ से, तो लेने के लिए आपको संपर्क करना है इस नंबर पर 7509985404, क्योंकि मंडे से सभी की प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो मंडे तक के आपके लिए ये ऑफ़र चल रहा है, उसके बाद रेट बढ़ सकती है, याद रखना। तो आप इस पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं सभी लोग। ठीक है, हाँ, कल का टॉपिक हमारा जो तना बचा हुआ है वो कल कंप्लीट कर लिया जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो पार्ट बचा हुआ था तने का वो कवर कर लिया जाएगा। और आप कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मेरे बाद रीजनिंग का लेक्चर है, तो सभी लोग उस लेक्चर को अटेंड कीजिए। चलिए, किसी का कोई डाउट हो, 1 मिनट, इसमें क्या हो गया है। चलिए, ओके, राजकमल जी धन्यवाद, निकिता जी, सभी लोग। तो अब रीजनिंग की क्लास सभी लोग अटेंड करके जाना है, सभी लोगों को बढ़िया बेहतरीन तरीके से। सर हाथ से लिख के एक एक चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो सभी लोग फोकस करिए और अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं कल, और कमेंट में आपको बताना है इसका आंसर। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। और मंडे से आपकी प्रॉपर क्लासेस चालू हो जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, हो गई सर एंड। अब ये हैंग हो रहा है यार।